सम्राट चौधरी के बुलडोजर को ध्वस्त करेंगे आईपी गुप्ता। सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने एनडीए सरकार को दे डाली चेतावनी। अपने समर्थकों को भी कह दिया डरने की नहीं है जरूरत। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो गया है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ एनकाउंटर। और ऐसे में बुलडोजर जिन लोगों के घर पर चल रहा है वो अवैध घर हैं। लेकिन अब आईपी गुप्ता ने बुलडोजर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईपी गुप्ता विपक्ष में हैं, महागठबंधन के नेता हैं, सहरसा के विधायक हैं और नेता के तौर पर, विपक्ष के तौर पर सवाल उठाया है आईपी गुप्ता ने बुलडोजर एक्शन पर। जी आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, बिहार में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत कर देते हैं। और ऐसे में बिहार भर में लगातार बुलडोजर चल रहा है और अब योगी मॉडल पर जिस तरीके से सम्राट काम कर रहे हैं उस पर आईपी गुप्ता ने सवाल उठाया है और कहा है कि गरीबों के साथ हो रहा ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आईपी गुप्ता आवाज उठाने के लिए ही जाने जाते हैं। अब सहरसा विधायक हुए हैं, लेकिन चुनाव के पहले आईपी गुप्ता ताती तत्वा के लिए आरक्षण वापस लेने के लिए पूरे बिहार भर को एक करके रख चुके थे। पूरे पटना को आईपी गुप्ता ने भर दिया था। वो तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखा था। पूरे देश में आईपी गुप्ता की चर्चा हुई थी। पटना से दिल्ली तक आईपी गुप्ता का नाम गूंजा था। और अब जब आईपी गुप्ता के पास पावर है, आईपी गुप्ता सहरसा के विधायक हैं, तो ऐसे में आईपी गुप्ता ने एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया है। और आप भी सुनिए किस तरीके से सम्राट चौधरी के ऊपर आईपी गुप्ता शेर की तरह गरजते हुए दिखाई दिए हैं। इंक्लूसिव पार्टी, अखिल भारतीय पान महासंघ और बिहार के 1 करोड़ तांती तत्वा पान समाज की तरफ से आपको लाल सलाम पेश करता हूँ। बंद करो। एक तरफ बुलडोजर खड़ा है और एक तरफ जब लाल सलाम बोलते हैं तो ऐसे लगता है, ऐसा ताली बजता है जैसे लगता है घर का बिलैयो नहीं भागेगा। हमको लगता था लाल सलाम वाला बड़ा ताकतवर होता, हाथ वाला। अगर आपको बुलडोजर से लड़ना है अपने बाजुओं में ताकत लाना होगा, अपने दिमाग को मजबूत करना होगा। खड़े होइए और मेरे साथ खड़े बोलिए। खड़े होइए सारे लोग, जितने भी लोग हैं। अगर बुलडोजर से लड़ना है तो देखें आपके बाजुओं में कितना ताकत है। खड़े होइए। कैसे लड़िएगा? बुलडोजर के सामने खड़े होने में इतना देर लग जाता है। मेरे साथ बोलिए कि सामने बुलडोजर खड़ा है और कहिए पूरे ताकत से, लाल सलाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं हुआ। उधर भाजपा का बुलडोजर खड़ा है। अब बुलडोजर के लड़ने के लिए 12वां अधिवेशन है। जब मुंह में आवाज नहीं होगा, बाजुओं में ताकत नहीं होगा और पैरों में ताकत नहीं होगा तो बुलडोजर क्या, मोटरसाइकिल को भी पीछे न धकेल पाइएगा। बोलिए पूरे ताकत से, ऐसा बोलिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा के सरकार के कान का जो पर्दा है ना वो फट जाए। बोलिए लाल सलाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, वो जो आदमी खड़े हैं कोर्ट में व्हाइट शर्ट में, उनके मुंह से आवाज नहीं निकला लाल सलाम का। अरे भाई, यहाँ खड़ा होके लाल सलाम पैदा लेने वाले अगर लाल सलाम नहीं बोलिएगा, आपका मंच, आपका घर, आपके नेता, आपके मुंह से लाल सलाम नहीं निकलता है तो बुलडोजर से कैसे लड़िएगा भाई? आप ही से बोल रहे हैं जो आप खड़े हैं, आपने लाल सलाम नहीं बोला, बैठ गए आप। आपको याद होगा हमने विधानसभा में कहा था, सम्राट जी उस समय गृह मंत्री थे, कि सम्राट जी आप मजबूत आदमी हैं, लोग बोलता है कि बुलडोजर चला रहे हैं आप। और मैंने कहा जब आप बुलडोजर की बात करते हैं तो लगता है कि नकलची आदमी है,
किसी का कॉपी कर रहे हैं। सम्राट बुलडोजर चलाइए और उसको स्मार्ट बुलडोजर में बदलिए और ये समझिए कि जब स्मार्ट बुलडोजर बनाने की बात करते हैं तो उसमें मानवीय पक्षों को ध्यान रखिए, उसमें हिडन एजेंडा को ध्यान रखिए। जब हम मानवीय पक्षों की बात करते हैं तो हमने कहा था जब बुलडोजर आपका चलता है तो परिभाषा घरों का बदल जाता है। जो झोपड़पट्टी है, जिसमें झोपड़ियां बनी है, वो आपके नजर में बुलडोजर में घर नहीं होता। आपके नजर में घर वो होता है जो 5 स्टोरी बिल्डिंग है, जो पक्के का मकान बना है, जो महल है, जो कोठियां है, वो घर होता है। लेकिन हमारे गरीब जो अपनी जीवन की सारी पूंजियां लगा देते हैं एक झोपड़ी बनाने में, वो किसी का घर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय बुलडोजर महोदय जी, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि आप जो अतिक्रमण कर रहे हैं, मैंने लिस्ट दिया कि आज भी बड़े बड़े दबंगों के घर बने हैं, उसी तालाब पे आपका बुलडोजर का रुख उधर नहीं गया। किधर गया? जिधर मुशहरों की बस्ती थी, जिधर ततवा की बस्ती थी, जिधर पासवानों की बस्ती थी, जिधर दलितों की बस्ती थी। कितना डरपोक बुलडोजर है आपका, जो झोपड़ियों को निशाना बना रहे। करेजा है तो बुलडोजर का रुख मोड़ो और उन दबंगों के घर की तरफ जाओ, तब पता चलेगा कि बुलडोजर क्या होता है। भाजपा के प्रमुख आपका नेता आदरणीय दीपंकर भट्टाचार्य जी महोदय, जब मैंने राजनीति शुरू की थी तो आपको तो सुना और देखा आपने किस तरीके से गुस्से में आईपी गुप्ता नजर आए। उनका कहना है कि बुलडोजर एक्शन जो सम्राट चौधरी ले रहे हैं वो गलत है। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। गरीब सोच समझकर एक एक पाई जुटाकर एक घर तैयार करता है और उस पर जब बुलडोजर चलता है तो समझिए कि किसी सपने पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। सिर्फ घर पर नहीं, किसी के सपने पर, किसी की जिंदगी भर की कमाई को आप खत्म कर रहे हैं 1 मिनट में। इस पर आईपी गुप्ता खूब गरजे। आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा और जिस तरीके की भीड़ वहां मौजूद थी, लोगों का जिस तरीके से साथ समर्थन मिल रहा है, साफ तौर पर बता रहा है ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी आईपी गुप्ता की। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।